नमस्कार बच्चों। आज की हमारी कंप्यूटर क्लास में हम पेज की जो सेटिंग्स होती हैं, पेज लेआउट, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे। हम पेज का प्रिंट निकालना चाहते हैं या हम यहाँ पर अभी कोई डॉक्यूमेंट ही बनाने जा रहे हैं, उससे पहले हम अपने पेज को सेट कर सकते हैं। उसका लेआउट क्या रहेगा, उसमें टेक्स्ट जो है वो कितनी दूरी से स्टार्ट होगा, या लेट से हमारा डॉक्यूमेंट तैयार है, हमारी फाइल तैयार है, अब हमें उसका प्रिंट निकालना है। लेकिन प्रिंट निकालने से पहले आपको ये चीज़ें देखनी होंगी कि हमने उस पेज के लिए क्या सेटिंग्स कर रखी हैं, पेज का लेआउट क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, मार्जिन्स क्या है। ये आप चेक कर लेंगे तो आपका कंटेंट सही से अरेंज्ड होकर आएगा। अदरवाइज कई बार प्रिंट लेने पर ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि अरे जैसा हम सोच रहे थे वैसा नहीं, कुछ और थोड़ा कंटेंट हमारा इधर उधर हो गया। मतलब कि हम चाह रहे थे कि पहले पेज पर ये सब दिखे लेकिन वो नीचे आ रहा है। हमें कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती हैं पेज के लिए। तो वो पेज की जो सेटिंग्स हैं तरह तरह की, पेज का कितना क्या डिस्टेंस रहेगा ऊपर नीचे, है ना, पैराग्राफ्स के बीच में स्पेसिंग आप ऐड कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा कुछ और चेंजेस करने हैं। तो ऐसी बहुत सारी सेटिंग्स हैं जिनको पेज पर हम अप्लाई करके प्रिंट निकालना है, या यहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे तो पेज को सेट कर सकते हैं, राइट। तो वही सारी सेटिंग्स आज हम समझेंगे। पहले भी हमने फॉर्मेटिंग वाली क्लास में कुछ पेज संबंधित सेटिंग्स, पेज लेआउट देखा था। आज फिर पूरी तरह से पेज पर ही वर्क करेंगे, पेज के बॉर्डर्स, शेडिंग, सब चीजें अप्लाई करके देखेंगे, राइट। तो पेज लेआउट जो है, इसमें आपके पास तरह तरह के ऑप्शंस हैं। आप अपने पेजेस के लिए, यहाँ पर आपको पता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं, है ना। मान लीजिए आपने 4 पेज की फाइल बनाई है, 100 पेज की फाइल बनाई है, 1000 पेज की फाइल बनाई है, कितनी भी बड़ी फाइल हो सकती है। तो अब पेज जो है, अब पूरी फाइल के लिए आप चाहते हैं कि पेजेस पर कोई थीम अप्लाई कर दें। कुछ थीम्स बनी हुई हैं, तो थीम्स जो हैं उसमें बेसिकली आता है कि कलर वगैरह कैसे होंगे, फॉन्ट कौन सा होगा, अफेक्ट्स किस तरह के पेज पर दिखाई देंगे। तो ये 3 चीजें का कॉम्बिनेशन इज अ थीम। यहाँ पर वर्ड में कई तरह तरह की थीम्स बनी हुई हैं, थीम के नाम है बकायदा, आप उस नाम से उस थीम को सेलेक्ट कर सकते हैं और उस थीम में सेटिंग की हुई है कि किस तरह से कलर कॉम्बिनेशंस होंगे, फॉन्ट क्या रहेंगे, अफेक्ट्स क्या आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर थीम देखते हैं कौन सी आ रही है, किस तरह से हम दे सकते हैं। तो देखिए हमने क्लिक किया पेज लेआउट, ठीक है, और यहाँ पर ये आ रही है थीम्स। जब आप ये ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये सारी थीम्स नजर आ रही हैं जिनके नाम हैं, जैसे कुछ ऑफिस, एपेक्स थीम, है ना। इसमें बेसिकली क्या होंगी, यही सब सेटिंग्स होंगी, किस तरह से कलर्स वगैरह दिखें, फॉन्ट्स क्या रहेंगे, अफेक्ट्स क्या रहेंगे, मेट्रो, है ना, मॉड्यूल, ऑप्यूलेंट, ओरियल, ओरिजिन, पेपर, ये सारी अलग अलग थीम्स आ रही हैं। ठीक है, आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं अलग अलग थीम्स को। इन थीम्स को रीसेट किया जा सकता है, इनको आप सेव कर सकते हैं, किसी थीम को चुनकर उसमें थोड़े चेंजेस भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एक थीम सेलेक्ट कर ली, लेट्स से एपेक्स, ठीक है, ये थीम मैंने सेलेक्ट कर ली। अब इसमें क्या कलर्स रहेंगे वो आप चेंज कर सकते हैं, या आप कलर से भी देखिए, जैसे यहाँ पर कलर्स पर हमने क्लिक किया तो हमें ऑफिस के, एपेक्स के, एस्पेक्ट, सिविक, अलग अलग जो थीम्स है ना उनके कलर कॉम्बिनेशंस का पता चल गया। इसी तरह से जब आप फॉन्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे एपेक्स हमने चुना तो कौन सा फॉन्ट आएगा। जैसे इसमें फॉन्ट आ रहा है लूसिडा सेंस हेडिंग्स के लिए और दूसरी बुक एंटी का, तो ये फॉन्ट्स आ रहे हैं। इसी तरह से इफेक्ट्स के ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे अभी हमने एपेक्स चुना है तो एपेक्स में इस तरह की थीम आएगी, तो आप थीम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारी कोई फाइल है
इसको ओपन करके हम इस पर थीम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक फाइल इसमें से बना लेते हैं। तो ये लेट से हमारे पास कोई लेटर्स 1 करके है और पेज लेआउट पे हम गए और यहां से हमने थीम चुन ली इसके लिए एपेक्स। ठीक है, तो ये थीम अब इस पे अप्लाई हो गई है और इस थीम के अकॉर्डिंग इसके कलर कॉम्बिनेशंस और फॉन्ट्स और इफेक्ट्स आएंगे। या आप कोई नई फाइल भी बना रहे हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग थीम्स में से आप अलग, ये देखिए जब आप थीम, ये देखिए ऑफिस में इस तरह से दिखता है, एपेक्स में इस तरह का, आस्पेक्ट में इस तरह से, तो अलग अलग जब आप देंगे ना हेडिंग्स, और ये देखिए जैसे हमने एक थीम चुनी कॉन कोर्स, है ना, तो इसमें जो डिस्टेंस है लाइंस के बीच में वो ज्यादा आ रहा है और इक्विटी में फॉन्ट साइज तो थोड़ा कम है ना, डिस्टेंस थोड़ा सा कम है, फ्लो में इस तरह से। ऐसे देखिए आप जब अलग अलग अफेक्ट्स के बीच, थीम्स के बीच में करेंगे मूव तो आपको अफेक्ट पता चल जाएगा। तो सब में अलग अलग तरह के बेसिकली फॉन्ट से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये थीम्स आप चुन सकते हैं कोई सी भी। इसी तरह से केवल आपको कलर्स कॉम्बिनेशन का कुछ है तो आप कलर उस अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। अफेक्ट्स आपको क्या रखने हैं वो आप चुन सकते हैं। ठीक है, तो ये थीम्स हैं और थीम्स में 3 चीजें बताई गई हैं कि कलर्स, फॉन्ट्स और इफेक्ट्स कैसे रहेंगे। तो कोई सी भी थीम आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद पेज लेआउट में एक ऑप्शन आता है मार्जिन्स। तो मार्जिन्स के ड्रॉप डाउन पे जब आप क्लिक करेंगे तो मार्जिन्स के कुछ सेट बने हुए हैं, जैसे नॉर्मल मार्जिन। नॉर्मल मार्जिन में टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट तीनों चारों इक्वल आते हैं, यानी कि 1-1 फ्रॉम टॉप, फ्रॉम बॉटम, लेफ्ट और राइट चारों इक्वल है। इसी तरह से एक है नैरो। ठीक है, नैरो में क्या है, 0.5 गैप है, यानी कि मार्जिन कितना है, 0.5 का है। एंड व्हाट इज मार्जिन? मार्जिन का मतलब है कि हमारा जो टेक्स्ट स्टार्ट होगा टॉप से कितनी दूरी पे स्टार्ट होगा, बॉटम में कितनी दूरी से स्टार्ट होगा, लेफ्ट में और राइट में, तो कितने इंच का गैप आपको छोड़ना है वो चीज बताते हैं आप मार्जिन से। ठीक है, तो टॉप में तो 1 इंच, नैरो नॉर्मल में 1 इंच आ रहा है, नैरो में 0.5 का आ रहा है। मॉडरेट एक सेटिंग है, मॉडरेट में क्या हो रहा है, टॉप और बॉटम से 1-1, लेकिन लेफ्ट और राइट से 0.75 का। वाइड में जो लेफ्ट और राइट मार्जिन है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये देखिए जैसे अगर हमने वाइड चुन लिया तो ये देखिए आपको हाथ पता चल रहा है सब चीज। ये देखिए यहां से ये डिस्टेंस जो है बढ़ गया ना, ये देखिए हमारा डॉक्यूमेंट जो है ये यहाँ तक कि स्कूल भी इसमें नहीं आ पा रहा, क्योंकि मार्जिन्स बहुत ज्यादा हो गए। ज्यादा हो जाने से ये एक पेज में नहीं आ पा रहा आपका लेटर। तो हम कोई ऐसा मार्जिन की सेटिंग लेते हैं जिससे कि हमारा इजीली इसमें आ जाए। जैसे अगर हम नैरो लेंगे तो देखिए नैरो में तो कितनी जगह बच गई यहाँ पर, है ना, क्यों? क्योंकि नैरो में लेफ्ट और राइट मार्जिन बहुत कम है। इवन ये देखिए टॉप वाला भी बहुत कम है। तो ये अलग अलग मार्जिन के सेट बने हुए हैं। अगर आपको इसमें से कोई नहीं लेना तो आप कस्टम मार्जिन पर जा सकते हैं। कस्टम मार्जिन में जब हम क्लिक करेंगे तो कस्टम मार्जिन के अंदर हम बता सकते हैं खुद कि हमें टॉप से कितना रखना है। जैसे मान लीजिए टॉप से मुझे रखना है 0.7, ठीक है, लेफ्ट से मुझे रखना है 0.8 और राइट से मुझे रखना है 0.5 और बॉटम से 0.5 या उससे भी कम, लेट से 0.3। ठीक है, तो ये चारों हमने अलग अलग बता दिए। ये कैसे बता पाए हम? कस्टम मार्जिन पर क्लिक करके। जब हम कस्टम मार्जिन पर क्लिक करते हैं
तो पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जहां पर हमें 3 टैब्स मिलते हैं, मार्जिन्स, पेपर एंड लेआउट। तो ये पेज सेटअप जो है, जैसे हम प्रिंट लेने जा रहे हैं तो पेज सेटअप करना बहुत जरूरी है, ताकि जैसा हम सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारा प्रिंट आए। ठीक है, ये देखिए ओके करा इसको हमने। ये देखिए अभी हमारा सारे मार्जिन हमने अनइक्वल दिए हैं, मतलब अलग अलग दिए हैं। टॉप से हमने इतना रखा है, लेफ्ट और राइट से भी हमने कुछ कुछ रखा है अलग अलग, और ये बॉटम से। तो इस तरह से अलग अलग मार्जिन आप दे सकते हैं कस्टम मार्जिन पर जाकर। और ये कुछ सेट्स भी बने हुए हैं, अगर जैसे आपको इनमें से चुनना है, जैसे एक है मॉडरेट। मॉडरेट में क्या होगा, टॉप और बॉटम से डिस्टेंस बढ़ जाएगी, लेकिन लेफ्ट और राइट से आपकी कम रहेगी। तो ये चीज आपके ऊपर है कि आप मार्जिन इस सेट में से लेना चाहते हैं या कस्टम मार्जिन देना चाहते हैं। कस्टम मार्जिन से जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, वहां से नेक्स्ट सेटिंग है ओरिएंटेशन, क्या रहेगा हमारे पेपर का, पेज का, वो ओरिएंटेशन भी हम बता सकते हैं। ये जो पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, यहाँ पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स से हम मार्जिन्स के साथ साथ ओरिएंटेशन भी बता सकते हैं। तो ओरिएंटेशन 2 तरह के होते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। तो ओरिएंटेशन हमारे 2 हैं, एक है पोर्ट्रेट और दूसरा है लैंडस्केप। ठीक है, तो पोर्ट्रेट में हम देखते हैं कि हमारा पेज इस तरह से आ रहा है, और ये जो लैंडस्केप है इसमें जैसे कि हम नोटपैड नहीं देखते, कुछ उस तरह का हमारा पेज नजर आता है। ठीक है, यानी कि इसमें तो आपकी हाइट ज्यादा होती है, लेकिन लैंडस्केप जो है उसमें विड्थ ज्यादा होती है। जैसे कि नोटपैड स्टाइल के नोटपैड होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि हम पेज उसमें इस तरह से बाइंडिंग जैसे रहती है, स्पाइरल बाइंडिंग, हम उसको इस तरह से फ्लिप करते हैं पेज बाय पेज, है ना, इस तरह से उठाते हैं। तो और एक हमारी कॉपी है ना, जैसे कॉपी है वो तो पोर्ट्रेट ही हो गई, और जैसे मैं बोल रही हूँ नोटपैड, जिसमें हम जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो जैसे कि हम टेबल पे रखते हैं, टेबल पे रखने वाला कैलेंडर नहीं आता जिसको हम इस तरह से उस पर टॉप पर स्पाइरल बाइंडिंग होती है और हम उसको ऐसे फ्लिप करके नेक्स्ट मंथ का कैलेंडर पेजेस निकालते हैं, है ना, कुछ इस तरह की के लैंडस्केप में जो विड्थ है वो ज्यादा है और हाइट कम है, और जैसे कि हमारी कॉपी होती है, ठीक वो चीज हो गई पोर्ट्रेट। ठीक है, तो ये 2 ओरिएंटेशंस भी हम सेट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के पेज के लिए। ठीक है, और मार्जिन आप समझ ही गए कि मार्जिन से हम लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम मार्जिन जो है ये सेट करते हैं। ठीक है, मार्जिन से हम लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम मार्जिन सेट करते हैं। कुछ सेट बने हुए हैं कि लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम कितना कितना होगा, अलग अलग सेट्स बने हुए हैं, तो वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम सकते हैं कस्टम मार्जिन। कस्टम पे जाके हम अपने अनुसार सेटिंग्स कर सकते हैं कि हमें लेफ्ट मार्जिन क्या चाहिए, हमें राइट मार्जिन, टॉप और बॉटम मार्जिन क्या क्या चाहिए, हम अपने अकॉर्डिंग सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पेज लेआउट, ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है वहां से भी हम कर सकते हैं ओरिएंटेशन, या फिर यहाँ पर अभी हमने जैसे पेज सेटअप से तो हम कर ही सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पर भी हमें पेज लेआउट पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है ओरिएंटेशन, तो हम अपने पेज को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में देख सकते हैं। यहाँ से हम करके देखते हैं सेटिंग कैसा दिखाई देगा लैंडस्केप में हमारा। अभी बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट है ही, ओके किया, ये देखिए विड्थ ज्यादा हो गई, हाइट हो गई कम और विड्थ हो गई ज्यादा। ठीक है, तो ये 2 ओरिएंटेशन है, ये देखिए यहां से दिख रहा है, पेज लेआउट पे हमने क्लिक किया, ये ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट इस तरह से आता है, पेज हमारा हाइट ज्यादा होगी, और अगर हमने चुना लैंडस्केप
तो इस तरह से नजर आएगा, राइट। तो पेज सेटअप से भी आप ये चीज कर सकते हैं। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स पे जाएंगे तो मार्जिन सेट कर सकते हैं और ओरिएंटेशन भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं हम यहाँ से, हम साइज बता सकते हैं, हमें अपने पेपर का साइज क्या रखना है। देन कॉलम्स हम डिसाइड कर सकते हैं। ये फीचर मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी तक हम जो बाय डिफॉल्ट कर रहे हैं, हम एक कॉलम में लिख रहे हैं, है ना, एक ही कॉलम दिखता है। लेकिन हम चाहें तो 2 कॉलम्स में ब्रेक करके लिख सकते हैं, 3 कॉलम्स में ब्रेक करके लिख सकते हैं। 2 कॉलम में हम लिखेंगे तो देखिए हमारा पेज ऐसे नजर आएगा, है ना। ये हमारे जैसे ही पेज यहाँ पर खत्म हुआ, आगे का टेक्स्ट इधर से स्टार्ट हो रहा है, इस कॉलम से। ये 2 कॉलम्स में हमारा पेज डिवाइड हो गया। ये है पहला कॉलम और इधर राइट हैंड साइड है हमारा दूसरा कॉलम। और जैसे हमने यहाँ 2 कॉलम्स में डिवाइड किया है, हम चाहें तो 3 कॉलम्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा जो ये पेज था, इसमें ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है। अगर जैसे यहाँ पर हम टेक्स्ट कंटिन्यू करें लेट से, तो तीसरे कॉलम में हमारा टेक्स्ट जाएगा। ये देखिए ऊपर आ गए हम, ठीक है। तो ये तीसरा कॉलम चल रहा है हमारा, राइट। तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा कॉलम, ठीक है। अभी क्योंकि हमारी फाइल छोटी थी इसलिए 2 कॉलम्स में ही नजर आ रही थी। हमारा जो यहाँ पर कंटेंट है वो हमने 2 कॉलम में दे रखा था, ठीक है। तो कॉलम्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा लेफ्ट एंड राइट कॉलम्स भी हैं, कि यानी कि हम लेफ्ट वाला छोटा कॉलम और राइट वाला बड़ा चाहते हैं, या फिर राइट वाला हम यूज करेंगे तो लेफ्ट साइड में कंटेंट ज्यादा आएगा। और ये देखिए इस तरह से हमने कौन सा कॉलम सेलेक्ट किया, राइट। इसमें क्या होगा कि ये वाला जो है हमारा बड़ा आएगा कॉलम, विड्थ ज्यादा होगी और इसकी विड्थ कम होगी, ठीक है। तो आप 1 कॉलम 2 कॉलम या ज्यादा में भी लिख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे हम न्यूज़पेपर की बात करें कि उसमें अलग अलग सेक्शंस ऐसे बने हुए होते हैं ना, 2 कॉलम्स, यहाँ पे कुछ आर्टिकल है, फिर यहाँ पर कुछ अलग आर्टिकल है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कितने भी कॉलम्स में, 3 कॉलम्स में भी ब्रेक करके लिख सकते हैं, 2 कॉलम्स में ब्रेक कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट हमारा 1 कॉलम का फॉर्मेट तो चल ही रहा है, राइट। तो हम एक ही पेज को अलग अलग कॉलम्स में विभाजित करके भी अपना टेक्स्ट, अपना कंटेंट दे सकते हैं, राइट। चलिए बच्चों यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से आने के बाद क्लास को कंटिन्यू करेंगे।
चलिए बच्चों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हमने समझा कि मार्जिन्स कैसे सेट करते हैं, ओरिएंटेशन क्या होता है, थीम्स हमने देखी कि हम चुन सकते हैं कोई सी भी। नेक्स्ट, अब हम ये डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो इसमें कई तरह के ब्रेक्स हम दे सकते हैं। जैसे हमने पेज ब्रेक देख लिया, ठीक है, यानी कि एक पेज पर है लेकिन अब हम चाहते हैं कि आगे का काम दूसरे पेज से स्टार्ट हो, तो वहां पर हम पेज ब्रेक इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अभी हमने कॉलम ब्रेक देखा, यानी कि हम चाहते हैं कि हमारा जो पेज है वो 2 कॉलम्स में विभाजित हो, मतलब एक आर्टिकल हमारा यहाँ आ जाए, एक आर्टिकल यहाँ आ जाए, ठीक है। कुछ कंटेंट इस कॉलम में हो और कुछ कंटेंट हमारा इसमें हो। या फिर जब हम टाइपिंग करते जा रहे हैं तो जैसे ही ये पेज का ये कॉलम फिल हो गया, दूसरा कॉलम में हमारा कंटेंट टाइप होना स्टार्ट हो जाए। इस तरह से हम कई कॉलम्स में विभाजित करके काम कर सकते हैं। तो ब्रेक्स जो है बेसिकली वो कई तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो पेज ब्रेक हमने समझा कि पेज को खत्म करके हमने नेक्स्ट पेज से काम शुरू किया। दूसरा है कॉलम ब्रेक, एक ही पेज को कई कॉलम्स में हम विभाजित करके काम कर सकते हैं। और तीसरा है सेक्शन ब्रेक, राइट। तो कई तरह के ब्रेक्स हैं, पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक एंड सेक्शन ब्रेक। अब सेक्शन ब्रेक के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे कोई पर्टिकुलर, लेट से मैं आर्टिकल लिख रही हूँ, ठीक है। हम लिखते जा रहे हैं, एक पेज भर गया, दूसरा पेज भर गया, तीसरा पेज चल रहा है और आर्टिकल खत्म, ठीक है। तो आर्टिकल खत्म हो गया, अब दूसरा आर्टिकल आएगा, ठीक है, दूसरा कंटेंट आएगा। या मान लीजिए कोई स्टोरी बुक बना रही हूँ, तो एक स्टोरी खत्म हो गई, अब दूसरी स्टोरी जनरली दूसरे पेज से ही शुरू होती है, लेकिन पेज तो खत्म नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे, आप पेज ब्रेक डाल देंगे। पेज ब्रेक डालेंगे तो नए पेज से स्टार्ट हो जाएगा। अब इसी के अलावा कई सेक्शन ब्रेक्स आते हैं। सेक्शन ब्रेक क्या होता है कि आपका कोई सेक्शन खत्म हो गया, अब आप दूसरा सेक्शन बता रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक रिपोर्ट पर काम कर रही हूँ, है ना, एक प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बना रही हूँ, तो उसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन, अलग अलग सेक्शंस होते हैं। जैसे कि एक होता है प्रोजेक्ट का पूरा इंट्रोडक्शन, तो उसमें बहुत छोटे छोटे कई सारे पॉइंट्स आएंगे, तो वो एक सेक्शन हो गया। फिर दूसरा होगा कि प्रोजेक्ट के डायग्राम्स, फिर तीसरा सेक्शन के उसकी कोई और चीज। तो इस तरह से एक होता है सेक्शन ब्रेक, जिसमें कि आपका जो कंटेंट है उसका एक सेक्शन खत्म हो गया और आप चाहते हैं कि वहां पर ब्रेक आ जाए, सेक्शन ब्रेक, ठीक है। अब ये सेक्शन ब्रेक नए पेज से शुरू कर सकते हैं और आप चाहें तो सेम पेज से शुरू कर सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा है वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेक्शन ब्रेक भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं हम यहाँ पर ब्रेक्स में चलते हैं। ये देखिए ब्रेक्स में हम गए, पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, टेक्स्ट रैपिंग, है ना, और ये आ रहा है सेक्शन ब्रेक। अब सेक्शन ब्रेक आप कर रहे हैं, तो सेक्शन ब्रेक कहाँ से स्टार्ट हो, नेक्स्ट पेज से। अगर हमने नेक्स्ट पेज चुना तो ये सेक्शन ब्रेक इंसर्ट करेगा और क्या करेगा, इट विल स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज, यानी कि नए सेक्शन को नए पेज से स्टार्ट करेगा। अगर हमने चुना कंटिन्यूअस, तो क्या होगा, सेक्शन ब्रेक इंसर्ट करके जो आपका नया सेक्शन है उसको सेम पेज से स्टार्ट कर देगा, क्योंकि कंटिन्यूअस हमने चुना ना, तो सेम पेज, कंटिन्यूअस मतलब उसी पेज से नया सेक्शन चालू हो जाएगा। फिर है इवन पेज, इसका मतलब क्या है कि हम सेक्शन ब्रेक डालना चाहते हैं और उस नए सेक्शन को जो हमारा नेक्स्ट इवन नंबर्ड पेज है उससे शुरू करना चाहते हैं। यानी कि अगर हम 2 पेज पर हैं तो हम 4 से शुरू करेंगे, ठीक है। जो हमारा सेक्शन नया स्टार्ट होगा वो कहां से होगा, 4th नंबर के पेज से, मतलब इवन नंबर्ड पेज से स्टार्ट करेगा। और अगर हमने चुना ऑड पेज तो सेक्शन ब्रेक इंसर्ट हो जाएगा और हमारा नया सेक्शन ऑड नंबर्ड पेज से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको इंसर्ट करके दिखाती हूँ। जैसे कि यहां पर हम हैं, ठीक है, और यहां पर हमने कहा
सेक्शन ब्रेक, और मैंने चुना यहाँ पे कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक सेक्शन ब्रेक आपका इंसर्ट हो गया है और ये आपका जो कंटेंट है यहीं से चलेगा। और अगर आपने इसमें से चुना कि नए पेज से स्टार्ट करना, ये देखिए ये जो हमारा कंटेंट है नए पेज पर आ गया। क्यों? क्योंकि यहां पर सेक्शन ब्रेक हो गया, सेक्शन ब्रेक हो गया और आगे का कंटेंट कहां चला गया, नए पेज पर। क्यों? क्योंकि हमने चुना था नेक्स्ट पेज, सेक्शन ब्रेक के ऑप्शन में नेक्स्ट पेज चुना था हमने। ठीक है, तो इस तरह से हम सेक्शन ब्रेक भी इंसर्ट कर सकते हैं, और सेक्शन ब्रेक इंसर्ट करते वक्त, डालते वक्त हम बता सकते हैं कि ये ब्रेक के बाद जो हमारा आगे का कंटेंट है वो नेक्स्ट पेज से या सेम पेज से या कोई इवन या ऑड पेज से कहां से शुरू होगा वो हम बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी तो हमने हटा दिया सेक्शन ब्रेक। और जैसे अगर हम यहाँ पे सेक्शन ब्रेक लेट से लगा देते, है ना, और आप अपनी फाइल का प्रीव्यू करते, ये देखिए, है ना, ये जैसे हमारा आ रहा है, यहां पर हमारा कंटेंट नहीं दिख रहा, आगे चले हम, आगे दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम अगर हम देखना चाहते हैं कि कहां कहां पे हमने दिया है तो हम इसको देख सकते हैं। इसके लिए हमें व्यू में जाना होगा। ये देखिए, ये इधर आ गए हम, हमने वेब लेआउट, कई सारे जो ये व्यूज हमें हम जाते हैं तो यहां से हमने चुना आउटलाइन व्यू। एक तो डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेआउट होता है जिसमें हम देखते हैं कि जब हम पेज प्रिंट करेंगे तो कैसा नजर आएगा, तो प्रिंट लेआउट में हमें बिल्कुल वैसा का वैसा नजर आता है जैसा कि प्रिंट लेते वक्त नजर आए। अब यहाँ पर हमने सेक्शन ब्रेक डाला है। ठीक है, ये जो है ये पेज ब्रेक नहीं है, ये सेक्शन ब्रेक है, और हमने सेक्शन ब्रेक में क्योंकि नेक्स्ट पेज लिया था तो नेक्स्ट पेज से आया। तो हमने क्या किया, आपको दिखाने के लिए सेक्शन ब्रेक व्यू पर गए और यहां से हमने चुना आउटलाइन, क्योंकि आउटलाइन व्यू में हम जाएंगे तो हमें नजर आएगा कि कहां पे कौन कौन से ब्रेक्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमारा पहला पेज आ रहा है, उसके बाद लिखा हुआ आ रहा है सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज। आपने सेक्शन ब्रेक डाला है और नेक्स्ट पेज से ये स्टार्ट हुआ है। ये देखिए, ठीक है, तो ये सेक्शन ब्रेक है, बेसिकली एक लेटर जनरेट हुआ उसके बाद दूसरा। तो इस तरह से आप व्यू में जाकर देख सकते हैं। और ये चीज हमने कर ली। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक सेक्शन ब्रेक अब हमें समझ में आ गया। तो कई तरह के ब्रेक्स हैं, पेज ब्रेक, सेक्शन ब्रेक, है ना, कॉलम ब्रेक, ये सब चीजें आप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है लाइन नंबर्स। अगर हम यहाँ पे दे देंगे कंटिन्यूअस लाइन नंबर्स, तो ये देखिए सारी लाइंस जो हैं वो नंबर्ड आ रही हैं, 1 2 3 4 उनके आगे नजर आ रहा है। ठीक है, तो किसी भी, जैसे यहाँ पर हम गए और कहा लाइन नंबर्स, तो ये देखिए ऐसे किसी भी पेज के लिए हम ऑन कर सकते हैं लाइन नंबर्स, अगर इनकेस हमें ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है तो। और अगर इस पे दोबारा से क्लिक कर देंगे, अनचेक कर देंगे इसको, तो ये हट जाएगा। इस पेज पर गए, नन करना पड़ेगा। ठीक है, हमने चुना कंटिन्यूअस, और अगर हटाना है तो नन। कैसे किया, ये वाला पेज है, इस पर नन कर देंगे, ये लाइन नंबर्स हट गए। इनकेस कई बार हमें ऐसा डॉक्यूमेंट मिलता है कि लाइन नंबर लिखे हुए, उसको हम नन करके हटा सकते हैं। और रीस्टार्ट ईच पेज, यानी कि हर एक पेज पर दोबारा से स्टार्ट करो। यहां पर लास्ट पॉइंट कौन सा था, 13। नेक्स्ट पेज पर हम गए और हमने कहा ये
तो यहाँ पर फिर से 1 2 3 4 से स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर आए हम और हमने कहा कंटिन्यूअस और रीस्टार्ट ईच पेज। रीस्टार्ट ईच पेज करने से क्या हुआ, ये देखिए ऊपर 13 तक था लेकिन यहाँ पर आके 1 से स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे पेज नंबरिंग, ये लाइन नंबरिंग को आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। और अगर हमें हटानी है हम नन कर देंगे। इस पेज पर आए और हमने कहा नन, हट गई लाइन नंबर। तो लाइन नंबर आप लगा सकते हैं। और रीस्टार्ट करना हो हर एक पेज पर, रीस्टार्ट ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन से लाइन नंबरिंग दोबारा से स्टार्ट करनी है 1 2 3 4 से, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक ऑप्शन आ रहा है हाइफनेशन। अगर हम ऑन कर देंगे हाइफनेशन को तो क्या होगा कि जैसे हमारी लास्ट जैसे वर्ड आता है जो कि पूरा नहीं हो पाया तो उसके बाद हाइफन आ जाएगा, नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी फाइल है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिखना शुरू किया, अगर कोई वर्ड हम लिख रहे हैं और यहाँ पर जगह खत्म हो गई है तो हाइफन आके हम लिखते हैं, है ना। तो हाइफनेशन अगर हमें ऑन करना है तो हम ये चीज कर सकते हैं। यानी कि ऐसे जनरली क्या होता है कि लेट से हम यहाँ पे लिख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, अब ये इंस्ट्रूमेंट वर्ड या तो पूरा आ जाएगा और अगर नहीं आ पा रहा तो ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। इस तरह से होता है बाय डिफॉल्ट। अगर आप हाइफनेशन ऑन कर देंगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर आया इंस्ट, INST, उसके बाद हाइफन आ जाएगा और आगे का वर्ड आगे कंटिन्यू होगा। तो हाइफनेशन ऑन कर सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है। हाइफनेशन में जब आप जाएंगे तो इसमें आपके पास ऑप्शन है नन, ऑटोमेटिक, मैनुअल। मैनुअल का मतलब आप खुद डिसाइड करके लगाएंगे, ऑटोमेटिक आप कर देंगे तो हाइफनेशन ऑन हो जाएगा। ये देखिए, ऑल दीज क्लासेस आर एब्सोल्युटली फ्री, है ना, ये कुछ सेंटेंस लिखा हुआ था। तो एप्सो, ये देखिए ABSO, इसके बाद ये डैश आ रहा है, हाइफन का साइन आ रहा है। तो हाइफनेशन ऑन कर दिया ना तो कहीं पर भी इस तरह से, ये देखिए यहाँ पर AT अटेंडेंस लिखा हुआ था, आगे का वर्ड अगर हम हाइफनेशन नन कर देंगे तो अटेंडेंस पूरा नीचे चला गया। यहाँ जगह थी लेकिन अटेंडेंस पूरा नहीं आ सकता था, तो हम हाइफनेशन ऑन कर देंगे। इसको हमने कर दिया ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, जितनी जगह थी, जैसे 3 वर्ड्स की जगह थी तो A और T तो ऊपर आ गए, हाइफन आ गया, बाकी का वर्ड नीचे आ गया। ऐसे ही ये परसेंटेज है ना, N के बाद हाइफन आ गया और आगे का वर्ड आपको पता है। इस तरह से हाइफनेशन देते हुए हम लिखते हैं, तो वो सब चीजों में यहाँ पर हो गया। और अगर मैंने इसको कर दिया नन तो क्या होगा, या तो वर्ड पूरा यहाँ आएगा और अगर नहीं है जगह पूरा आने की तो पूरा का पूरा नीचे, ये देखिए शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे परसेंटेज लिखा था ना PERCN, वो पूरा का पूरा नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतनी स्पेस नहीं थी। और अगर हम हाइफनेशन ऑटोमेटिक कर देते तो ये ऑटोमेटिकली हाइफनेट कर देता। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपको हाइफनेशन ऑन कराना है तो ऑन करा सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास पेज बैकग्राउंड से संबंधित। हम अपने पेज के बैकग्राउंड में वाटर मार्क्स लगा सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कई पेज पर कई पेजेस होते हैं जिनपे कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट कॉपी, या मान लीजिए कोई मैं अपना नाम का करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ बैकग्राउंड में कंप्यूटर क्लास ऐसे दिखता रहे, तो कस्टम वाटर मार्क बना सकते हैं हम, ठीक है। मान लीजिए कोई जैसे कोई अपना लोगो दिखाना चाहता है, कोई अपनी कंपनी का नाम दिखाना चाहता है ना, जैसे टेक्स्ट वाटरमार्क भी हो सकता है और पिक्चर वाटरमार्क भी हो सकता है, और नो वाटरमार्क कि आपको अगर नहीं कोई वाटरमार्क लगाना। पिक्चर वाटरमार्क लगाने के लिए आपको पिक्चर सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। लेट्स से मैंने ये पिक्चर सेलेक्ट कर ली और इंसर्ट कर दिया, अप्लाई कर दिया, क्लोज, है ना। अब आपको क्या होगा कि पिक्चर का जो बैकग्राउंड, जैसे आप प्रिंट वगैरह लेंगे ना तो आपको वो पिक्चर नजर आ जाएगी, ठीक है।
तो कस्टम वाटर मार्क पे जाकर आपको पिक्चर सेलेक्ट करनी है। पिक्चर सेलेक्ट करके इंसर्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो वो पिक्चर आपको बैकग्राउंड में नजर आ जाएगी। ये देखिए ये पिक्चर है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे इसको, इसलिए ऐसा लग रहा है कि शायद नहीं है, लेकिन वाटर मार्क है। अगर हम कोई और पिक्चर एक बार लेकर देखते हैं, जैसे कि हमने कोई फूल बना हुआ है उस तरह की पिक्चर ली, अप्लाई कर दी, ये पिक्चर अप्लाई हो गई है और अब उस तरह का वाटरमार्क नजर आ रहा है। इसको हम चाहें तो प्रिंट प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये बैकग्राउंड में नजर आ रही है ना। वहां पर आप नहीं देख पा रहे थे, ये देखिए हर एक पेज पर एक वाटरमार्क, यानी कि पिक्चर नहीं इंसर्ट हो रही। इंसर्ट पिक्चर करने का तरीका अलग है, हमने सीखा है वो भी, लेकिन ये वाटरमार्क है और वाटरमार्क में आप कोई पिक्चर या फिर कोई टेक्स्ट लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें टेक्स्ट लगाना है, हम चाहते हैं कि जो वाटरमार्क है उसमें टेक्स्ट, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट, आपको टेक्स्ट क्या लिखना है वो आप लिख लीजिए। जैसे कि लेट से हमें लिखना है कंप्यूटर क्लास। कई बार होता है कि पेज के पीछे आप अपनी कंपनी का नाम वाटरमार्क के रूप में दिखाना चाहते हैं, कोई लोगो है वो दिखाना चाहते हैं। अप्लाई करते हैं इसको, ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू पे जाके इसको देख सकते हैं अच्छे से। ये देखिए यहां पर अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा, ये देखिए ये नजर आ रहा है ना, ये वाटरमार्क टेक्स्ट है, ठीक है। तो वाटरमार्क में आप कोई पिक्चर या फिर ये जो बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं ये मतलब कस्टम वाटरमार्क भी लगा सकते हैं और उसमें पिक्चर टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, और रिमूव वाटरमार्क करेंगे तो वो वाटरमार्क हट जाएगा। इसी तरह से पेज का अगर आप कोई कलर अप्लाई करना चाहें तो वो लगा सकते हैं। पेज पर आपको बॉक्स शेप के या शेडो शेप के या 3D या कोई पर्टिकुलर आर्ट, जैसे कि ये कई तरह की आर्ट्स आ रही हैं, मान लीजिए आपको ऐसी कोई पिक्चर लगानी है तो आप सेलेक्ट करके उसको लगा सकते हैं। ये देखिए राइट, इस तरह से पेज पर बॉर्डर्स लगा सकते हैं। पेज का जो भी कलर आपको देना हो, लाइट डार्क, वो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। और पेज पर आप सिंपल बॉक्स टाइप के बॉर्डर्स भी लगा सकते हैं, ये देखिए इस तरह से, या फिर कोई आर्ट भी चुनकर लगा सकते हैं। राइट, इसके अलावा हम पेज में इंडेंटेशन और स्पेसिंग हमने पहले भी एक क्लास में डिस्कस की थी। इंडेंट कितना करना है टेक्स्ट को, टेक्स्ट के बीच में स्पेसिंग कितनी होगी, वो सारी चीजें भी पेज लेआउट से सेट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज समय पूरा हो गया है। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।